नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दहशत में उज्जैन में विकास दुबे को गिरफ्तार करने वाला कांस्टेबल विजय राठौर ने बताया, गिरफ्तारी के दौरान का घटनाक्रम। थप्पड़ मारने पर घर जलाने की विकास ने दी थी धमकी। देश में अब तक 8 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज, 24 घंटे में पहली बार आए 27,000 से ज्यादा नए मामले। प्रदेश में अब तक हो चुकी 290 लोगों की मौत। और जुलाना में मिल रही मौत को दावत, खुले शिविर में गिरा सांड। 3 घंटे रेस्क्यू करके सांड को मौत के मुंह से बाहर निकाला। पहले भी गिर चुके कई जानवर। और हरियाणा में टिड्डी दल का खतरा बरकरार। महेंद्रगढ़ के खेतों में छिपा टिड्डी दल को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें। कोख के सौदागर गिरोह की फरीदाबाद निवासी सरगना नीलम के एजेंट आनंद राहुल सारस्वत को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। अगर रिमांड मिलती है तो पुलिस राहुल को सिलीगुड़ी लेकर जाएगी। गिरोह में अस्मिता के कितने और कौन से एजेंट हैं, इसके बारे में पता किया जाएगा। आपको बता दें कि 19 जून को थाना फतेहाबाद पुलिस ने टोल प्लाजा पर 2 गाड़ियों में दिल्ली के अमित, राहुल, रूबी, फरीदाबाद की नीलम और प्रदीप को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 3 बच्चियां मिली थी जिन्हें बेचने के लिए नेपाल ले जाया जा रहा था। इस मामले में 7 जुलाई को एजेंट दिल्ली के बदरपुर निवासी आनंद राहुल सारस्वत को गिरफ्तार किया गया था। वो नीलम के कहने पर बच्चों को कार से सिलीगुड़ी पहुंचाकर आता था। 12 जून को भी 2 लड़कों को अस्मिता के एजेंटों को देकर आया था। इससे पहले भी वो कई बार बच्चों और महिलाओं को ले जा चुका है। आगरा के एसपी ग्रामीण प्रमोद कुमार ने बताया कि बच्चों को सिलीगुड़ी से अस्मिता के एजेंट लेकर जाते थे। ये एजेंट कौन है, इस बारे में राहुल ही बता सकता है। राहुल को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। सोमवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। मुख्य सरगना अस्मिता नेपाल में है। वो नीलम को इशारा करती थी। इसके बाद बच्चों और महिलाओं को अस्मिता तक पहुंचाया जाता था। फेसबुक आईडी से अस्मिता की फोटो मिल गई है। नीलम के मोबाइल की कॉल डिटेल से पुलिस अब तक कुछ भी पता नहीं कर सकी है। उत्तर प्रदेश में आतंक और अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम बन चुके विकास दुबे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि इस एनकाउंटर की परिस्थितियां और पुलिस की कहानी से इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये कोई पहला ऐसा एनकाउंटर का मामला नहीं है जिसमें ऐसे सवाल उठ रहे हैं। सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को साल 2005 में गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोहराबुद्दीन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का हिस्सा था। ये मामला भी अदालत ने सीबीआई के हवाले किया था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गुर्गा कहे जाने वाले राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया को मुंबई के बरसोवा के पास एनकाउंटर में मार डाला था। पुलिस ने दावा किया था कि लखन भैया पर आपराधिक गतिविधियों का शक होने पर उन्होंने उसे नवी मुंबई से 11 नवंबर 2006 को उठाया था। लखन के भाई और मां ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। बाद में ये एनकाउंटर वाकई फर्जी साबित हुए। साल 2008 का एक ऐसा मामला था जिसमें जनता ने भावनात्मक रूप से इस पुलिसिया कार्रवाई का समर्थन किया था। इसमें आंध्र प्रदेश पुलिस ने एसिड अटैक के 3 आरोपियों को मार दिया था। तीनों पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की 2 छात्राओं पर एसिड फेंकने का आरोप था। लेकिन कई लोगों ने कहा था कि पुलिस ने ये लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए जानबूझकर किया था। पिछले साल नवंबर में हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसे निर्ममता से मार दिया गया था। मामले में आरोपी 4 लोगों को पुलिस ने उसी हाईवे पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।
गैंगस्टर विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया और फिर उसे थाने ले आए। महाकाल थाने में तैनात कांस्टेबल विजय राठौड़ ने बताया कि जब हम उसे थाने लाए तो वो बहुत गुस्से में था। कहने लगा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में होता तो तुम्हारे घरों को आग लगवा देता, तुम्हारे हाथ पांव कटवा देता, तुम्हें बर्बाद कर देता। मैंने उसे हथकड़ी लगाई थी, इसलिए मुझसे ज़्यादा गुस्सा था। जब उसे गाड़ी में बैठाने के लिए ले जा रहे थे तो उसने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। मुझे गुस्सा आया तो उसे थप्पड़ लगा दिया। गैंगस्टर को मंदिर से गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों में विजय भी शामिल था। महाकाल थाने के पुलिसकर्मियों को जब दुबे की मुठभेड़ में मारे जाने की खबर मिली तो सभी चौंक गए। 24 घंटे पहले उन्होंने जिस वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया था उसे ढेर कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों के अनुसार गिरफ्तार होने के बाद दुबे बार बार धमकियां और अनाप शनाप बातें कर रहा था। पुलिस के आला अधिकारियों ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो वो चुप हो गया था। उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद से ही गैंगस्टर को हथकड़ी लगाई थी। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी से कहा था कि उसने आज तक हथकड़ी नहीं पहनी है। हालांकि मुठभेड़ के बाद भी पुलिस अधिकारी दुबे की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देने से बचते रहे। कांस्टेबल विजय ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि उन्होंने दुबे को हथकड़ी लगाई थी। अखबारों में मेरी फोटो छपी है, मुझे टीवी चैनलों में दिखाया गया है। हो सकता है कि दुबे का कोई साथी यहाँ हो। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दुबे बिट्टू बिट्टू बोल रहा था। लगता है कि उसके साथ कोई और भी था। मैं डरा हुआ था, मेरे परिवार को खतरा है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए मुझे हथियार दिए जाएं। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। गाड़ी नहीं अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। अंदर ही ले लो यार। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर बता दें आपको। किला रोड की डोली मार्केट में कोरोना पॉजिटिव एक मिला है। एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव हुआ है। आपको ये भी बता दें कि कॉस्मेटिक का कारोबार करने वाला दुकानदार संक्रमित हुआ है और दुकानदार के संक्रमित होने के बाद दुकानदार को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर रोहतक से आपके सामने कोरोना को लेकर। किला रोड की डोली मार्केट में कोरोना पॉजिटिव मिला है। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वाला दुकानदार कोरोना पॉजिटिव और दुकानदार के संक्रमित होने के बाद दुकान बंद हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या अब 8 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,20,916 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,15,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,114 नए मामले सामने आए और 519 मौतें हुई हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटों में 20 जिलों में 565 नए मामलों में से संक्रमितों का आंकड़ा अगर इसमें जोड़ा जाए तो 19,934 पहुंच गया है। जुलाना में कुछ साल पहले बिछाई गई शिविर लाइन लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। ये शिविर लोगों की सुविधा के लिए बिछाए गए थे, लेकिन पिछले कई सालों से अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाए हैं और ऐसे में विभाग की लापरवाही साफ देखी जा सकती है कि शहर में कई जगह शिविरों को ढक्कन से नहीं ढका गया है और उनके ढक्कन गायब हैं, जिसका खामियाजा एक सांड को चुकाना पड़ा। खुले गड्ढे की वजह से एक सांड शिविर के अंदर गिरा, जो काफ़ी देर तक उसी के अंदर तड़पता रहा। जब राहगीरों ने शिविर के अंदर की आवाज़ सुनी तो युवाओं की एक टीम रेस्क्यू के लिए शिविर मेन हॉल पर पहुंची। फिर कुछ युवाओं ने इकट्ठे होकर मेन हॉल के ढक्कन को खोला और रस्सियों साथ में जेसीबी की मदद से कई घंटों में इस सांड को बाहर निकाला गया। हालांकि युवाओं का कहना है कि इससे पहले भी कई बार गाय और सांड खुले हॉलों में गिर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सुविधा के लिए बिछाए गए सीवर लाइन अब आफत बनते जा रहे हैं। वो रहता खागड़े भीतर शिविर में फंस रहा था। तो भाई यार एक ट्रला अड़ा था, उसने देखा तो सिचुएशन उसने हमारी बताई। यार 4-5 भाई बैठे थे। फिर हमने जो जेसीबी वाले तरफ फोन किया और जो सरकार के जो अधिकारी है उनके पास फोन किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सभी का नंबर बंदा हुआ था। तो फिर इन सारे भैया ने इकट्ठे हो गए सभी भैया ने, फिर जब जा गए ये काटा भाई। राजस्थान से चला हुआ टिड्डियों का दल कल रात को महेंद्रगढ़ के पालड़ी पनिहारा गांव क्षेत्र के खेतों में ठहरा, जिससे बचाव के लिए प्रशासन ने स्प्रे करवाकर टिड्डी को रोकने की कोशिश की, तो वहीं किसान पूरे परिवार समेत थाली और पीपा बजाकर टिड्डियों को भागते नजर आए।
जेई अनिल यादव ने बताया कि प्रशासन की तरफ से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 30 ट्रैक्टर की मदद से केमिकल का स्प्रे करवाया गया और टिड्डियों से फसलों को बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन टिड्डियों का जो डर है लगातार बना हुआ है और लोग उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें अभी हैं। किसानों का कहना है कि टिड्डियों के इस दल से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और ये बहुत कम मात्रा में ही केमिकल से ख़त्म हो पाई हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ अभी हैं। सच्चाई है जी, पर नुकसान तो घना नहीं तो 30-35% के लगभग तो हुआ होगा, क्योंकि सुबह के टाइम जो खेत के अंदर बैठी हैं उनसे काफ़ी नुकसान हुआ है। जब अब भी उतनी ही मात्रा बन रही है जितनी कल थी, तो उसी हिसाब से नुकसान तो है, पर वो तो बाद में पता चलेगा जी कितना। अभी तो यहीं पर है, बाहर नहीं गई हुई। पूरे क्षेत्र के किसान बहुत ही जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा भी और मीडिया के तमाम प्रारूपों के द्वारा किसानों को जागरूक किया गया है। भी आपको थाली बजाकर, पिपे इत्यादि बजाकर, ढोलक बजाकर, किसी भी प्रकार का शोर शराबा करके अपने खेत में इन टिड्डियों को नहीं बैठने देना है। का जो साइज है, जिस एरिया में ये बनी में बैठा था, ये 2 गुना 1 किलोमीटर का था। शाहबाद के कलसाना गांव के एक युवक की इंद्री के गांव अंधगढ़ में हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और आरोपियों को 12 तारीख तक रिमांड पर लिया है, ताकि हत्या के आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए हथियार बरामद हो सके। पुलिस के अनुसार मामला अवैध संबंधों से जुड़ा है। मृतक युवक यहां इंद्री के एक गांव में किसी महिला के पास आया था। महिला के भाई और एक अन्य युवक ने मोहनलाल को अंधगढ़ के जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से पुलिस ने एक बाइक, बैग समेत कुछ सामान बरामद किया है। मृतक के शरीर पर चाकुओं से गोदने के निशान मिले हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को अंजाम दिया बलराम जो है, इसकी बहन के साथ मृतक के कोई अवैध संबंध थे, जो इन्होंने देख लिया था और इन्होंने इसको पकड़कर दोनों ने वहाँ जंगल में ले जाकर इसकी हत्या कर दी। वो लड़का मृतक जो घर से निकला बाइक पे, ये उस पीछे से उसके बाइक पे लग लिए थे और पहले इन्होंने रास्ते में उसको पीटा अच्छी तरह लाठी डंडों से और फिर इसको वहाँ जंगल में जाकर इसकी हत्या कर दी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।